किसान भाइयों, ये जमाना है आधुनिकीकरण का। यहाँ हर कोई अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आप क्यों पीछे खड़े हैं। अब आपके लिए भी आ गई है एक खास मशीन जिसका नाम है एग्रीकल्चर क्रॉप मशीन। ये मशीन कम समय में अधिक से अधिक अनाज काटती है और मजदूरी के खर्चे से आपको बचाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये मशीन आपके ज़िले, आपके क्षेत्र, आपके कस्बे में पहुँचे, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें, अपना ऑर्डर बुक कराएं और मशीन को अपने घर बुलाएं। मेरे कज़न ब्रदर ने 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर अटैक करवाया था किसी से। मैंने चंपाक मूवी में काम किया है, मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने बहुत सारे एक्स किया है, मैंने जो स्टॉक किया। अटैक 2015 में हुआ था। अटैक का रीजन जेलिसिस थी। आज तक मेरा अपराधी खुलेआम घूम रहा है। मैं अभिनेत्री थी, एक्टिंग वगैरह, डांसिंग, ये सब मेरा शौक था। खेसारी लाल, दिनेश जी, पवन सिंह जी, इनके साथ मैंने काम किया है। मतलब जैसे ऐसा नहीं, कोई भी केस हो, हमारे यहाँ का कानून ही सख्त नहीं है। ये अजीब तरीके के कमेंट आते हैं, बंदर है, ऐसी शकल हो गई है, इसको कौन अपनाएगा, इससे कोई शादी नहीं करेगा। तो जो पहले रूपाली थी वो आज भी है। फर्क इतना है कि चेहरा बदला है लेकिन हौसला नहीं बदला है। गेम खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लूं क्योंकि आप लोगों को जाना भी होगा। आपका नाम क्या है? रितु है हमारा नाम। कितने साल के हैं आप? मैं 26 साल की हूँ। छोटी है क्या? नहीं, दुबली हैं इसलिए छोटी। पतली हूँ इसलिए छोटी लग रही हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंशु राजपूत। अंशु, आपका क्या नाम है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी। रूपाली। अंशु, रूपाली, रितु। तो आप लोग दोस्त हैं, वो तो दिख ही रहा है। और गेम आप अच्छा नहीं खेलती हैं, वो ज़्यादा अच्छा खेलती हैं। ओके, ठीक है। बेईमानी कर लेती है ऐसा बोल दो। नहीं, मैंने बेईमानी। अच्छा, मैंने इनकी कसम खाई, इनसे मेरी कसम खिलवा के दिखा दो। कसम क्यों खिलाऊं? तुमने हाथ क्यों रखा इसके नीचे? रखा? चलो खाना खिला देगा। जब आप लोग यहाँ इस संस्था के बारे में आप लोगों को पता चला, तो जब पहली बार आपने देखा अपने जैसे और भी लोगों को, तो कैसा लगा, कैसा रिएक्शन रहा? मतलब मैं तो समझ रही हूँ कि जब आप अपने घरों में होंगे तब आपको लगता होगा कि आप ही एक लौती हैं, फिर यहाँ पे आके आप अपने जैसे और भी लोगों से मिली, तो अब ज़्यादा मजबूती मिली। तब आपने सोचा कि हम अब प्रूफ करेंगे, और जैसा आप लोग बहुत बेहतरीन कर भी रहे हैं, अभी और क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आपने पहला क्वेश्चन किया कि आप कैसे, मतलब यहाँ से कनेक्टेड हुई या ऐसे, तो मैं इस कैफ़े के, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानती थी। आलोक भाई हैं जिन्होंने कैंपेन को स्टार्ट किया था, उन्होंने मेरे तक रीच किया था, और फिर टीम से के कुछ मेंबर्स मेरे से घर मिलने गए थे और मुझे इनवाइट किया। जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने नीतू जी और गीता जी को देखा था, और मैंने उनकी स्टोरी सुनी कि वो 2.5 साल की थी जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, और वो दोनों आँखों से ब्लाइंड है। तो मुझे लगा कि वो उनको 2.5 साल पे किसने उनकी माता जी के ऊपर अटैक किया था, उनके पिताजी ने, और उनको बेटियां हो रही थी, इस वजह से उनकी 3-4 बेटियां हैं, तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था। तो एक बेटी थी जो, हाँ जी, जो 1.5 साल की थी, उनकी डेथ हो गई, और नीतू उस टाइम पे 2.5 साल की थी। तो मैंने कहा कि ये दोनों आंखों से नहीं देख पाती है, बहुत कम देख पाती है, कि अभी अंधेरा और रात और दिन हो गया है। मैं तो एक आंख से देख पाती हूँ, मैं लेफ्ट आई से नहीं देख पाती प्रॉपरली, वो आर्टिफिशियल आई है। तो मैंने सोचा कि अब तो कुछ नया किया जा सकता है, जब इनमें इतनी हिम्मत है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो एक आंख से देख पाती है, बहुत सारी लड़कियाँ जो दोनों आंखों से नहीं देख पाती है, उनको दिन और रात का ही फ़र्क सिर्फ महसूस होता है। तो मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो उस दिन से आपको ये दुर्घटना कैसे हुई? मेरे कज़न ब्रदर ने 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर अटैक करवाया था किसी से। तो मेरी बुआ का ही बेटा था, और 26 में 2012 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और उसके बाद ट्रीटमेंट चला, और मेरे को लाइक करता था वो, और वो मेरे से 22 साल बड़ा था उतने टाइम। तो फिर ट्रीटमेंट चला, 2012 में अटैक हुआ था, 26 में 2012 में, और अभी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं, 9-10 ईयर्स होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदली, पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि पहले ठीक है, मुझे लगता था कि अटैक के बाद अभी क्या ही होगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी शायद। मेरे इस फाउंडेशन में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। मैंने कपिल शर्मा का शो किया एज अ प्रमोशन,
हम लोगों ने मूवी के प्रमोशन के लिए गए थे और मैंने छपाक मूवी में काम किया है, मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने बहुत सारे बड़े टेड टॉक्स दिए हैं, मैंने टेडेक्स किया है, मैंने जोस टॉक किया है, मैंने आईएएस ऑफिसर्स के साथ एक सेशन मतलब हर साल होता है वो करती हूँ। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई इस एक इंसिडेंट के बाद। तो उस इंसान ने जिसको मुझे जिसने मुझे एकदम बर्बाद करने की सोची, या जिसने मुझे एकदम निराश कर दिया, आज उसी के मुंह पे शायद ये तमाचा है मेरा इतना आगे बढ़ जाना। मैं शायद कोर्ट से सज़ा कराना, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी और वो 5 साल में सब लोग हाई कोर्ट से बाहर निकल गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सज़ा मिली थी। तो ये इतनी बड़ी सज़ा है कि आज मैं खुल के जी पाती हूँ, सबसे बातें कर पाती हूँ, और आज वो ही दोबारा से जेल काट के उस गांव में है जहाँ से उठ के आया था, और आज लोग ऐसे शायद बात करते हो कि ये क्रिमिनल है। तो यही सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए जीत थी, या उसको जेल कराना, या उसके लिए सज़ा थी वो। और शायद ही मतलब ये मेरे मम्मी पापा की वजह से, और उसके बाद मैं मेरी लाइफ में छाव फाउंडेशन से आलोक भाई और आशीष भाई ने जितना सपोर्ट किया, शायद ही, और पूरी टीम, मेरी सारी दोस्त जितना सपोर्ट किया, शायद ही मैं इनके बिना आगे ना बढ़ पाती। नीतू, आप अभी जो बता रही हैं वो इतना हिम्मत आपने एक दिन में नहीं इकट्ठा किया होगा, वो तो ये कोई रिसर्च की बात नहीं। 14 से मैं छाव के साथ काम कर रही हूँ, छाव फाउंडेशन के साथ। मैं कॉन्फिडेंस जो है वो देख के मतलब ऐसे मन करता है ऐसे सलाम दिया जाए, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस। शुक्रिया। मतलब मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने मुझे सिखाया है और इस काबिल बनाया है कि आपको मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखता है। तो आप लोगों की सब मेहनत है, शायद आप लोग सपोर्ट ना करते तो मैं आज यहाँ ना होती। इतना बढ़िया आप नहीं बात कर पाती जितना बढ़िया ऋतु करती हैं। सीखिए, कुछ सीखिए। अरे अब आपने हमें बताया है, अब हम ऋतु से सीखेंगे। क्या बोलती हैं, मतलब आपको ऐसे आप लोगों की संस्था में सिखाया जाता है प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार किया जा रहा है? जी हमें तो अभी ऐसे नहीं होता है कि प्रेजेंटेशन, अंशु है बहुत प्यारा बोलती हैं और हाँ बहुत अच्छे से, और मतलब आप हैं ना अंशु? नहीं वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, फरा जी बहुत अच्छे से बात करती हैं। ये आज छाव को रिप्रेजेंट या शिरोज को रिप्रेजेंट करती है और मैं भी वही करती हूँ। ठीक है मेरी जूनियर है, बट क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत पेशेंस और उसके साथ मुझे सुना है, और ये कहती हैं ऐसा कि आप जब बोलते हैं तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, और अभी भी शायद बहुत ध्यान से वो सुन रहे हैं। तो मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना है, और मैं अभी भी कोई कुछ बात कर रहा होता है तो मैं सुनती हूँ बहुत ध्यान से। मतलब लाइफ में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, तो मैं हरदम लर्निंग करती हूँ, तो मैं सीखती रहती हूँ। बहुत सारी बातें तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग लेट हो रही हैं और हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं। थोड़ा सा आप भी बताइए कुछ अपने बारे में। मैं क्या होता हूँ, मेरे ऊपर एसिड अटैक 2015 में हुआ था। अटैक का रीज़न जेलिसिस थी, और मुझे नहीं पता था किसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया, और आज तक मेरा अपराधी खुलेआम घूम रहा है। कॉन्फिडेंस जो है वो देख के मतलब ऐसे मन करता है ऐसे सलाम दिया जाए, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस। शुक्रिया। मतलब मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने मुझे सिखाया है और इस काबिल बनाया है कि आपको मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखता है। तो आप लोगों की सब मेहनत है, शायद आप लोग सपोर्ट ना करते तो मैं आज यहाँ ना होती। और कोई सज़ा नहीं मिली। मैंने एक शक के दौरान एक व्यक्ति के ऊपर केस भी किया था, लेकिन उसके प्रति कोई सुराग नहीं मिला, तो मेरा केस बंद हो गया। आज भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि शायद मेरा अपराधी भी अगर जेल के पीछे होता, सलाखों के पीछे होता, तो आज मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि होती कि अगर एक इंसान ने मेरी लाइफ ख़राब की है तो वो शायद किसी और लड़की की ख़राब ना कर रहा हो, तो एक अपराधी जेल के अंदर होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री से हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री से मैंने काम भी किया है बहुत। तो मैं कला को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि इंसान कला के लिए अपनी बचपन से ही उम्मीद को जोड़ता है, बचपन से स्ट्रगल। मैं अभिनेत्री थी, एक्टिंग वगैरह, डांसिंग, ये सब मेरा शौक़ था, मेरी हॉबी थी। तो अब
एसिड अटैक के बाद काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि एक नॉर्मल ज़िंदगी और एक एसिड अटैक के बाद की ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल होती है। क्योंकि हम तो बेड के ऊपर मतलब हम तो बेड पे होते हैं, लेकिन बेड के बाद जो हमारी फैमिली स्ट्रगल करती है वो बहुत मुश्किल भरा होता है। मतलब फैमिली में सपोर्टेड कोई नहीं रहता। जैसे मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ सपोर्ट थी, बाकी और कोई सपोर्टेड नहीं था। मेरे पिता ने तो मुझे जैसे ही देखा वैसे ही डायरेक्ट बोल दिया था कि इसको पॉइजन दे दो, ये मेरी बेटी खिलाने के लायक नहीं है। मतलब मैं जल चुकी थी और मेरा फेस ख़राब हो चुका था। शायद इस वजह से मुझे उस दौरान ही पता चला था कि कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि उस समय हम एक ब्लड के लिए तरसते हैं और मेरी ना माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे जीवन दिया है। तो ये जो मेरा जीवन है, एक जीवन शायद भगवान देते हैं और माँ भी देती है, लेकिन दूसरा जीवन भी मेरी माँ ने मुझे दिया है। तो कहते हैं कि पिता भले ही एक मायने के लिए बेदर्द इंसान बन सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं बन सकती। क्योंकि माँ को हम एक चोट 10 बातें सुना भी देते हैं, लेकिन माँ हमारी कभी हमें बुरा नहीं मानती। शाम तक फिर से पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये रिश्ता जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। और जो इस रिश्ते मैंने भोजपुरी आर्टिस्ट जो अभी स्टार कास्ट में बहुत ज़्यादा हैं, खेसारी लाल, दिनेश जी, पवन सिंह जी, इनके साथ मैंने काम किया है। और जब मैं ये कहती हूँ ना तो लोग सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं कि सीरियसली मतलब जो लड़की ने इंडस्ट्री में काम किया है उसके साथ ऐसा हो गया। तो अब हमारी जो ज़िंदगी है बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम बहुत आगे ही निकल चुके हैं और हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन हाँ, मैं सबका नहीं कहती, लेकिन मैं अपना कहती हूँ कि मेरे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर मेरा अपराधी मेरे सामने हो तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि क्यों किया ऐसा। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे मैं देखती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेप के कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी उसमें न्याय मिल जाता है, लेकिन आप लोगों के केसेस में आप लोगों को ऐसा लगता है कि लापरवाही ज़्यादा हो जाती है? ज़्यादा होता है। और मतलब जैसे ऐसा नहीं, कोई भी केस हो, हमारे यहाँ का कानून ही सख्त नहीं है। हमारे यहाँ के कानून में ही कहीं ना कहीं बहुत लाइफ टाइम तक हम केस लड़ते हैं। आप निर्भया का देख लीजिए, 7 साल के बाद उसको अपराधियों को सज़ा मिली और 7 साल तक उन्होंने अपनी अच्छी ज़िंदगी जी। ऐसे ही हर एक केस में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो पीड़िता होती है, जो सर्वाइवर होती है, वो या तो दम तोड़ देती है या तो सर्वाइव करती है। 2 चीज़ होती है इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी उसके अपराधी को सज़ा नहीं मिलती। अपराधी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेरे ऊपर रात में सोते समय एसिड अटैक किया था और वो भी शूटिंग सेट पे ही मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। और फिर भी किसी का भी पता नहीं चला कि किसने किया, कौन करके गया। लेकिन अब वो बहुत पीछे जा चुका है और हम उस चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आता। हर साल वो दिन जिस दिन मैंने अपना फेस खोया था, वो दिन आज भी मेरे दिमाग और दिल में खौफ बन के बैठा हुआ है। वो कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से थी। मतलब जहाँ पे पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल होता था, पढ़ नहीं पाते थे। तो इस दौर से मैं बाहर निकली हूँ और मैं आगे बढ़ी हूँ। फिर मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और आज भी अपने पैरों पे खड़ी थी। कुछ समय के लिए मेरा कॉन्फिडेंट लेवल कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंट लेवल फिर से वैसा ही है। आज मैं मतलब लोगों ने सोचा होगा कि इसके ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, ये 4 दीवारी के अंदर होगी, लेकिन आज भी मैं खुल के कहती हूँ कि आज भी मैं एक हीरोइन हूँ और आज भी मैं टीवी पे हूँ, कैमरे पे हूँ, मीडिया के सामने हूँ और लोग मुझे जानते भी हैं और उसी नाम से जानते हैं जिस नाम से मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, और उसी नाम से मैं आज फेमस हूँ। तो शायद उस इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूर दुख होता होगा कि जिस लड़की को मैं 4 दीवारी के अंदर करना चाहता था, आज फिर भी वो सबके सामने है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है। तो जो पहले रूपाली थी वो आज भी है। फ़र्क इतना है कि चेहरा बदला है, लेकिन हौसला नहीं बदला। आज भी मेरा हिम्मत नहीं टूटी है। तो रूपाली, आपकी हिम्मत को सलाम है और आप सच में एक हीरो हैं, हीरोइन तो आप हैं ही। मतलब ऐसे मुझे थोड़ा बताइए कि आपकी संस्था जब ऐसे लड़कियों को जोड़ती है तो उनको न्याय दिलाने की भी कोशिश करती है, कैसे? हमारी
संस्था जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है। जैसे जब वो किसी भी लड़की पे एसिड अटैक होता है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचती है, रीच आउट करती है, उसके बाद उसकी पूरी बायोडाटा लेती है, और अगर उसको उस लड़की को किसी भी चीज़ की मदद हो, चाहे वो केस से लेके हो, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, और चाहे वो अपने सपनों को लेके हो, तो हमारी संस्था उस लड़की के ऊपर जी जान लगा देती है, उसको आगे बढ़ाती है और उसके केस में भी पूरी मदद कराती है, जस्टिस दिलाती है और उसको फिर से उसी समाज में जीना सिखाती है। तो सबसे ज़्यादा बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ आलोक और आशीष सरकार, क्योंकि मतलब नहीं कहते हैं कि कोयले के खदान में ही हीरा बाहर आता है, तो हम लोग के लिए वो एक हीरा है। वो हीरा है जो हम जैसी लड़कियों को सपोर्ट किए हैं और आज हम लोग को पहचान, वो नहीं कहते कि पीछे से उन्होंने पीछे से वो हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते रहे, लेकिन आज प्लेयर है और हमारे टीम के कि क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज कोई ऐसे अटैक लड़की जान ही ना जाती और इतना हम लोग मीडिया और समाज के सामने नहीं आते, क्योंकि एक समय वो समाज था जो हमें घृणा से देखता था, गलत कमेंट करता था और हमसे दूर भागता था। बहुत अजीब अजीब तरीके के कमेंट आते हैं, बंदर है, ऐसी शक्ल हो गई है, इसको कौन अपनाएगा, इससे कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन आज वही समाज है कि हम लोग के पास खुद चल के शादी का प्रपोजल आता है और खुद हम लोग को अपनाना चाहते हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम हमेशा थैंक यू करते हैं आलोक भाई को। सुनती हैं तो टूटती हैं या अब असर ही नहीं पड़ता है? नहीं, खुशी बहुत होती है इस बात की होती कि जो लोगों ने कमेंट मारे थे कि ये किसी की नहीं हो सकती, किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, इसको कौन अपनाएगा, बंदर सी शक्ल की है, चुड़ैल लगती है, आज हम उन सब लोग को जवाब देते हैं कि ज़रूरी नहीं कि चेहरा चला गया तो हमसे कोई शादी नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं कि हमारी आंखें नहीं है तो हम दुनिया नहीं देख सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी भी एसिड अटैक के बाद शादी हुई है और जिस लड़के ने मुझसे शादी की है मैं उसको अपने लिए एक हीरा मानती हूँ, क्योंकि मुझ जैसी लड़की को अपनाना बहुत ही बड़ी बात है। एक अच्छे घर के, कोई भी अच्छे घर का परिवार का इंसान होगा वो ऐसी लड़की को कभी नहीं अपनाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया है और समाज में हाथ पकड़ के चलते हैं मेरा, मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक माँ हूँ और मेरी एक छोटी सी बेटी है और वो अब 30 मार्च को 4 साल की हो जाएगी, तो मैं अपने आप को फुल औरत समझती हूँ और एक मैं हिम्मत वाली माँ भी हूँ, जो मैं आगे जाके मैं सोचती हूँ मेरी लड़की भी इतनी हिम्मती बने और उन लोगों को सपोर्ट करे जो कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ते हैं और अपने सपनों को दबा देते हैं। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझनी थी, ये जितने फ़ोटोज़ लगे हैं, ये सारे लोग कौन हैं, इस कैफ़े का मोटिव क्या है। अगर टाइम की बहुत पाबंदी है इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप लखनऊ आते हैं तो एक बार मेरे कहने पर यहाँ ज़रूर आइए, और जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो महान लोग भी आपको मिलेंगे, इनकी स्टोरी आपको काफ़ी प्रभावित करेगी। और उन लोगों के लिए खासकर जिनके ज़िंदगी में बहुत रोना होता है, जो कहते हैं कि भैया लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, बहुत परेशान है, हताश है, बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वैसे लोगों को यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट होंगे। लेकिन आखिरी में एक सवाल करके तो आपके साथ ज़रूर जाऊँगी कि जब मैंने रूपाली के बारे में सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है हमारे देश में कि आप कहते हैं कि हम आधी जनसंख्या को संभालते हैं, आधा पॉपुलेशन हमारा है, और ऐसे समाज में लड़कियों के साथ अटैक हो जाता है, उन्हें पता नहीं होता है और लास्ट तक अभी तक वो लड़ रही हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी आखिर किसने ख़राब की। तो भैया इस बारे में भी सोचने की आपको बेहद ज़रूरत है। छपाक जैसी पिक्चर जब आती है तो पिक्चर देख के जब हम बाहर निकलते हैं तो काफ़ी मार्मिक होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कभी आपने आधा घंटा लेकर सोचा है इस बारे में कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी, कैसे वो लड़ती होंगी, कैसे आगे बढ़ती होंगी? मुझे बहुत कुछ समझना था, समय की पाबंदी है, दोबारा कभी समय लेकर ज़रूर आऊँगी आप लोगों से मिलने। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, और मतलब मुझे बहुत कसक फील हो रहा है कि मैं और थोड़ा पहले आई होती तो आप लोगों से और बात करती, पर मैं आऊँगी पक्का, ये वादा है। नमस्कार, आप लोगों ने इनके बारे में सुना, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।